गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखें। तो बच्चों, आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। लेकिन कक्षा को शुरू करने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और स्कूल की प्रेयर करेंगे। तो चलिए, फोल्ड योर हैंड्स, close your eyes and start prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी भाषा तरु पुस्तक का लेसन 6 र की बातें रीड करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर दिया गया है और जिसमें हम र के विभिन्न रूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 23। तो सबसे पहले बच्चों, आप मेरे साथ रीड करेंगे। देखिए, र और स वर्ण आपस में बातें कर रहे हैं। एक तरफ र वर्ण है और दूसरी तरफ स वर्ण है, और वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? देखिए, टू फिंगर्स। सबसे पहले र वर्ण बोलता है, भई मैं तो सब वर्णों से अलग हूँ, बहुत खास हूँ। तो सवर्ण क्या पूछता है उससे? वह कैसे? हम सब वर्ण खास हैं। तो सवर्ण कहता है कि तुम खास कैसे हो? हम तो सब खास हैं। तो र वर्ण बोलता है, देखो, एक तो मैं व्यंजन हूँ, जैसे घर, गाजर, मटर में। तो देखिए, इसमें र जो है वो किस फॉर्म में आया है? व्यंजन रूप में। तो स क्या बोलता है? हाँ हाँ, वह तो मालूम है। इसमें क्या खास है? तो स कहता है, इसमें खास बात क्या है? तो र वर्ण बोलता है, मैं हर्ष, वर्ष, पर्वत में भी छिपा हूँ। पहचानो मैं कहाँ हूँ? तो र पूछता है स से कि हर्ष
वर्ष। और पर्वत में भी र है। अब बोल करके देखिए बेटा, हर्ष, र की साउंड आ रही है। वर्ष, इसमें भी र की साउंड आ रही है। इसी तरह से पर्वत, पर्वत में भी र की साउंड आ रही है। तो र पूछता है स से कि पहचानो कि इसमें मैं कहाँ पर छिपा हूँ, क्योंकि र तो इसमें नहीं दिख रहा है व्यंजन रूप में। तो स कहता है मुझे तो दिखाई नहीं दिए तुम। तो स कहता है कि मुझे तो इसमें र कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो र फिर क्या बोलता है, तुम बोलकर देखो। मैं चक्र, ग्रह, मेट्रो, ट्रक में भी आता हूँ। तो बच्चों अभी आपने सब वर्ड्स बोले, सब में र की साउंड आ रही है ना। तो स क्या बोलता है, हाँ तुम्हारी आवाज तो है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। ऐसा ही आप बच्चे भी सोच रहे होंगे कि इनमें र तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन र की आवाज आ रही है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। अब आप बेटा इन्हें भी जानिए। देखिए बिंदु और चंद्र बिंदु, इनके भी शब्द देखिए आप। बिंदी किस किस में आती है, पंछी। आप सब मेरे साथ साथ रीड करेंगे बेटा। पंछी, घंटी, झंडा, बंदर, कंबल, खंबा। अब चंद्र बिंदु वाले पे बोलेंगे 5, आँख, दांत, बांध, ऊंट, बांसुरी। अब आगे कुछ चिन्ह देखिए बच्चों। ज, इसमें आप देख रहे हैं कि ज के नीचे बिंदी लगी हुई है, नुक्ता बोलते हैं बेटा इसे। और इसमें ज नहीं बोलेंगे हम, किसकी साउंड आएगी, ज। क्या बोलेंगे, ज। अब आप मेरे साथ रीड करिए। आवाज, कागज, दरवाजा, बाजार, चीज। ज की साउंड आती है, ज नहीं बोलते हैं हम। इसी तरह से फ, इसमें फ की साउंड आएगी, फ नहीं बोलेंगे। अगर बिंदी लगती है बेटा तो हम फ बोलेंगे, अदरवाइज फ। अब आप मेरे साथ बोलेंगे। सफाई, काफी, माफ, फोन, सफेद। अब देखिए ओ की साउंड, इसमें खाली ऊपर चांद बना हुआ है बच्चों, बिंदी नहीं लगाई जाती। तो देखिए हॉकी, हो की साउंड आती है, हॉकी। आप सब बोल करके देखिएगा। बॉल, हॉल, डॉक्टर, हॉस्पिटल। अब इसी तरह से बच्चों ये है विसर्गे, इसे दो बिंदी जो डॉट्स लगी हुई हैं इन्हें हम बोलते हैं विसर्ग। प्रातः, इसमें ह की साउंड आती है, प्रातः, पुनः। तो बच्चों अब आपने देखा र के कई रूप हैं। र व्यंजन के रूप में, र वर्ण के ऊपर, कभी नीचे, कभी हलंत के साथ आता है। और बिंदी, अभी आपने चांद बिंदी और बिंदी के शब्द बोले थे। तो जब हम खाली बिंदु लगाने से आवाज़ सिर्फ कहाँ से आती है, नाक से। जैसे पंछी, नाक से साउंड आई है। और जब हम चांद बिंदी लगाते हैं तो आवाज़ मुंह और नाक दोनों से आती है। और जिस वर्ण पर लगा हो उसके साथ ही बोला जाता है। यह स्वर का चिन्ह है।
ज और ज की आवाज़ में अंतर है। फ और फ की आवाज़ में अंतर है। और विसर्ग जब लगाते हैं, जिस वर्ण में विसर्ग लगती है उसमें हल्की सी ह की आवाज़ आती है। ऐसे शब्द बहुत कम होते हैं। अब हम समझ गए र भी अनेक रूपों में आता है। जैसे ऊपर र, नीचे र और पदेन में र। जैसे वर्षा, ट्रक, प्रसाद। बिंदु जिस वर्ण पर लगता है उसे नाक से बोलते हैं। चंद्र बिंदु जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जाता है। ज और फ के नीचे बिंदी लगने से ज, फ आवाज़ बदल जाती है। जैसे जरा, ज़रा, फल, फाटक। अ का प्रयोग अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्दों में किया जाता है। जैसे बॉल, चौक। इसकी आवाज़ आ और ओ को मिली जुली सी आती है। जैसे ओ, डॉक्टर। अब बच्चों आप पता लगाइए ज और फ के शब्द किस विदेशी भाषा से लिए गए हैं। और आप ड्राइंग शीट पर इनके 5-5 शब्द लिखिए और बोल करके बेटा उनके आवाज़ के अंतर को पहचानिए। अ का प्रयोग प्राय में ज़्यादातर किस भाषा के शब्दों में किया जाता है। काल, कॉल, डाल, डॉल, चाक, चौक, बाल, बॉल। बोलकर आवाज़ में आए अंतर को पहचानिए। तो आप इन शब्दों को बोलेंगे और बोल करके उनका डिफरेंस, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो देखेंगे। तो बच्चों अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एनिमेशन देखेंगे ताकि आप पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ और फिर आप अभ्यास करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वर्णमाला में र का वर्ण सबसे खास है? अच्छा, वो कैसे? देखो, र एक व्यंजन है। गाजर, शेर जैसे शब्दों में दिख जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ र, पर्वत, वर्षा जैसे शब्दों में भी छुपा है। अरे हाँ, और तो और चक्र, ग्रह, ध्रुव जैसे शब्दों में भी उपस्थित है। हाँ, उसकी आवाज तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। सच में र एक खास वर्ण है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें आपके पास बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और चित्र बने हुए हैं। आपको पहचान करके चित्रों को उनके नाम बॉक्स में से ढूंढ करके लिखने हैं। पहले आप लिख लीजिए, फिर आप अपनी आंसर की टैली करेंगे। अब देखिए पहले चित्र क्या बना है, पिक्चर सूर्य, जो कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट क्या बना हुआ है, पर्वत। वेरी गुड। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है आपको, ट्रेन। और कौन सी ट्रेन है ये, मेट्रो। और आपको मालूम है मेट्रो ट्रेन कैसे चलती है, बिजली से। वेरी गुड। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए प्रणाम, नमस्ते कर रहे हैं ना हाथ जोड़ करके, जो सबको करनी चाहिए, बड़ों को सुबह उठ करके करनी चाहिए,
जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तब भी आपको प्रणाम करना चाहिए बच्चों। उसके बाद क्या बना हुआ है? सांप। और बेटा सांप को हम सर्प भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रक, वेरी गुड। और फिर शीशा, मिरर, और उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण भी कहते हैं बेटा। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें सभी शब्दों में र जो है वो अलग अलग तरह से लगा हुआ है, अलग अलग रूपों में लगा हुआ है। किसी में ऊपर है, किसी में पदेन पैरों में है, तो उनकी साउंड भी अलग अलग आती है। तो आप सुंदर सुंदर लिखेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा आपको बिंदु, चांद बिंदु, औ, ज और फ लगाकर शब्द पूरे करने हैं। आपको कहाँ पर कौन क्या लगेगा, आपको यह बताना है। तो पहले देखिए, पहले लिखा हुआ है झड़ा, और क्या हम क्या बोलते हैं? झंडा। तो इसमें साउंड कहाँ से आ रही है? नाक से। तो आप क्या लगाएंगे? बिंदु, झंडा। तो उसके बाद आ रही है, तो आप झ के ऊपर बिंदी लगा करके फिर से लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट बांसुरी। बांसुरी नहीं होता है, क्या बोलते हैं हम? बांसुरी। तो बांसुरी, बां साउंड आ रही है ना बा के साथ ही, तो आप बा के ऊपर चांद बिंदी लगाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर। हम डॉक्टर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। डॉ, ओ की साउंड आ रही है, तो हम डा के ऊपर खाली चांद लगाएंगे। आपको बच्चों बिंदी नहीं लगानी है, नहीं तो वो चांद बिंदी बन जाएगी और ओ की साउंड नहीं आएगी फिर। उसके बाद लिखा है बाल। बालनी, आप किससे खेलते हो? बॉल से, बॉल। तो आप बा के ऊपर खाली क्या लगाएंगे? चांद। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, लिखा हुआ है जहाज। और क्या होता है? जहाज नहीं होता ना, क्या होता है? जहाज, ज की साउंड। तो इसमें आप ज लिख करके बेटा उसके नीचे बिंदी लगाएंगे, या मीन्स नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद हम साफ नहीं बोलते, साफ हम क्या बोलते हैं? साफ, फ की साउंड। तो आप उसमें भी फ के नीचे बिंदी लगा करके पूरा करेंगे। तो बच्चों आज हम अपने शब्दकोश को आगे बढ़ाते हुए 6 वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है छत। आप सब बच्चे मेरे साथ उच्चारण करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। छत। छड़ी, छड़ी। छाता, छाता। छत्ता, छत्ता। और लास्ट वर्ड इज छुट्टी, छुट्टी। तो बेटा आप इन शब्दों को अपनी नोटबुक्स में बैक साइड में लिखेंगे। आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क है डू एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 6 पेज नंबर 25। आज के लिए सुविचार है सदा समय पर काम करना चाहिए। और बच्चों आपको मालूम है समय पर काम करने से ही सफलता मिलती है, तो इसलिए हर काम समय पर पूरा करना चाहिए। अपनी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।